आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं रोज आपको कुछ न कुछ जागरूकता से जुड़ी बातें बताती हूं और मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको जागरूक किया जाए। जी हाँ, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कोरोना की तीसरी लहर और नए वायरस का खतरा, लेकिन आज मैं आपको बताती चलूं मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। जैसा कि सभी जानते हैं दिसंबर और जनवरी बहुत ठंडे महीने होते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड ने अपनी दस्तक पूरी तरीके से दे दी है। ये जो ठंड है ये बच्चों और बूढ़ों के लिए काफी नुकसानदायक होती है, इसलिए बच्चों को भी ठंड से बचा कर रखें, बुजुर्गों को भी ठंड से बचा कर रखें। इस ठंड में जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो और बहुत सारी बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ठंड से बचाव करके रखें, क्योंकि और बीमारियां भी काफी फैली हुई हैं। आप सभी जानते हैं डेंगू या और मलेरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां बीच में हैं। ऐसा ना हो ठंड का प्रकोप बढ़ते ही अन्य बीमारियां भी घेर लें। तो अपने आप को ठंड से बचा कर रखें। साथ साथ जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ 2022 के चुनावों को लेकर जगह जगह पर रैलियां की जा रही है, महापंचायत की जा रही है, जनसभाएं की जा रही हैं। आज भी मेरठ में जो है ओवैसी पहुंचे और जागरूकता के लिए उन्होंने भाषण दी थी। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं भी हमेशा आप सबको कोई ना कोई टॉपिक लेकर जागरूक करने का प्रयास करती हूँ और सभी से अपील भी करती हूँ कि जो जागरूकता से जुड़ी बातें हैं उन पर ध्यान दें और जिस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आज का जागरूक नागरिक बहुत सोच समझ कर कार्य करता है, तो आप सभी जानते हैं। और कोरोना की 2 लहरें हम झेल चुके हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से लॉकडाउन लगे या दोबारा से कोरोना की तीसरी लहर हम सबके बीच में आए। तो इसीलिए मैं आप सबसे मेरठ दर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि नए साल की दस्तक हो या चुनावी दौर हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें बीमारी से बचकर रहना है, नियमों का पालन करना है, हमें अपने कार्यों को भी करना है और अपना और अपने परिवार का बचाव भी करना है। ऐसा ना हो कि हम फेस्टिवल्स मनाते रहें, नए साल के फंक्शन करते रहें या चुनावों के दौर में सम्मिलित होते रहें, लेकिन बीमारी को भूल जाएंगे। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव बहुत जरूरी है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील मेरठ में समाधान दिवस हुआ संपन्न। 27 शिकायती प्रार्थना पत्र हुए प्राप्त, जिसमें से 3 का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी को जल्द से जल्द निस्तारण करने का दिया आश्वासन। बीजेपी के राज्य मंत्री व हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक पर गुर्जर समाज पर झूठे मुकदमे लिखवाने के लगे गंभीर आरोप। गुर्जर समाज ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मेरठ, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम समाज व 18 साल के युवाओं को किया जागरूक। आम आदमी पार्टी जिला मेरठ इकाई की विशेष बैठक अपार चैम्बर में हुई संपन्न। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने रखे अपने अपने विचार। पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्री हरिद्वारी महादेव मंदिर मोरीपाड़ा में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक वृंदावन धाम से आए आचार्य गोविंद ज्ञान जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का किया जाएगा वर्णन। आज निकाली गई कलश यात्रा। NAS कॉलेज में मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता के अंतर्गत रोवर रेंजर्स, NCC एवं NSS इकाई के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली एवं हस्ताक्षर अभियान का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना।
उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्यतः प्रशासनिक, आर्थिक एवं भौगोलिक आधार पर संविधान की परिधि में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 4 छोटे विकासशील राज्यों में पुनर्गठित करने को लेकर संयुक्त समिति पश्चिम दोआब प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर रामकृष्ण सेवा ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा अन्नपूर्णा जयंती महोत्सव 18 दिसंबर को निर्धन परिवार की 3 कन्याओं की कराई गई शादी। 19 दिसंबर को 56 भोग दर्शन, हवन, भजन कीर्तन का किया जाएगा आयोजन। जिला संबल ग्राम पंचायत खानपुर बंद में नाबालिग लड़के द्वारा रास्ते में नालियों के कीचड़ की सफाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों में मचा हड़कंप, जांच के दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह को समाधान दिवस तहसील में मनाया जाता है और बहुत सी समस्याओं का निस्तारण समय पर ही किया जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, जिलाधिकारी के बालाजी के तत्वाधान में आज तहसील में समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें 27 प्रार्थना पत्र यानी कि 27 समस्याएं आई, जिसमें से 3 समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। बाकी समस्याओं के लिए उनको जल्द से जल्द सुलझाने का, जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। तहसील दिवस प्रत्येक माह मनाया जाता है और जिसमें तुरंत मौके पर ही बहुत से केसों को सुलझाया जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, अपने वादों के पिटारे खोल रहे हैं, अपनी कमर कस चुके हैं और साथ साथ एक दूसरी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, AIMI के असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने जनसभा में सभी को संबोधित करते हुए सीधा सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के राज में महंगाई चरम सीमा पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो जरूर जाता है, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। एक और तो कहा जा रहा है कि 18 साल की उम्र में बेटियां या युवा बालिग हो जाते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, सरकार बनाने का काम कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, लेकिन अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। उन्होंने महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए भी सपोर्ट की, साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया कि आप खुद समझदार हैं कि कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन सी नहीं। पूछते क्या खाए, क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है। ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना। आप हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया, अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के, औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना।
और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती। जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 436 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए। कि मोदी जी का ऐसा पोस्ट, कभी ऐसा हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? बस यही कहने आया हूं कि जब तक आप अपना सियासी परचम नहीं बनाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर नहीं मानेंगे, जब तक इस हरे परचम को अपना परचम नहीं बनाएंगे, जब तक इसी तरीके से सियासी पार्टियां हमें अछूत समझेंगी। और जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे, ये बपुआ और ये बुआ और ये पप्पू घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे, कहेंगे सदर मजलिस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप कितनी सीटें हमें देंगे, हम आपसे अलायंस का तैयार। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों ने हर एक के दरवाजे को खटखटाया। मुस्लिम नेता है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है। सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो। इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बस तो टीपू ने यहाँ सब कुछ। वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन। जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने। जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत ये है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों को ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो जैसे हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है, इंशाअल्लाह दूसरे हमारे पास आएंगे और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी होगी और जब यहाँ से शुरुआत होगी, बिहार में शुरुआत हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम अपनी हिस्सेदारी, अपना हक खुद से लेने लायक हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद ने जो खत भेजा है साबरमती जेल से, आपसे गुजारिश है कि मेरी वालिदा उसे पढ़ेंगी, उसको सुनिए, मेरे अब्बा के पैगाम को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिना शक शुबा के ओवैसी साहब को लीडर मानते हो और बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप कहीं बीजेपी के डर से डरा हुआ और बेहैसियत वोट कहीं और न दे दो। इससे आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी, आप कमजोर हो जाओगे, आने वाली नस्लें कमजोर हो जाएंगी। बीजेपी को हमने नहीं जिताया, हमारे हिंदू भाइयों ने जिताया, और यह महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न से हमारे हिंदू भाई ही बीजेपी को हराएंगे। हमें तो अपनी पार्टी मजबूत करना है। बुजुर्गों या 75 साल की बर्बादी गुमराही व डर है। हो सकता है एक झटके में न खत्म हो, लेकिन आपको मुत्तहिद होना है, इकट्ठा होना है, मायूस नहीं होना। मायूसी होना कुफ्र है। अगर अल्लाह ने एक लायक और फायद लीडर दिया है और लीडर ने हैया अलल फलाह की सदा बुलंद की है कि सलाहियत और कामयाबी के रास्ते पर आओ, तो ऐ लोगों, ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाओ। ओवैसी साहब के बारे में मैं कहूँगा, मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।